तो मित्रों नमस्कार। तो मित्रों क्यों नहीं करना चाहिए पति पत्नी को साथ में भोजन। तो मित्रों जो पति पत्नी साथ में खाना खाते हैं, यानी एक थाली में जो पति पत्नी खाना खाते हैं, उनसे हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है और ये शुभ माना जाता है कि अशुभ माना जाता है। तो मित्रों जानते हैं पति पत्नी को साथ में भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भोजन करने से व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा के बल पर ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन में भोजन ही सब कुछ है, इसलिए हमारी हिंदू सनातन मान्यताओं के अनुसार भोजन करना, पूजा करना एक तरह से अनावश्यक माना गया है। हिंदू सनातन संस्कृति में परिवार में भोजन करने से पूर्व भगवान की प्रार्थना भी की जाती है और भगवान को भोग भी लगाया जाता है और भोजन ग्रहण करते समय भगवान का धन्यवाद भी दिया जाता है कि हे प्रभु आपने हमें आज भी भोजन करा दिया। तो मित्रों भोजन से जुड़ी भावनाओं के साथ हिंदू परिवारों में उसकी शुद्धता का, सात्विकता का भी पूर्ण पालन किया जाता है। लेकिन उसके समय भोजन करते समय भी शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं जिनका पालन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो मित्रों अगर आप शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में बहुत परेशानियां आ सकती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस कारण से हमारे घर में समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं गलत कभी किसी से बोलता नहीं और किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत करने की सोचता नहीं, मैं कभी झूठ भी नहीं बोलता हूँ, सत्य व्रत का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे साथ समस्याएं आ रही हैं। तो अगर आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि आपके जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं। क्योंकि भोजन करते समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कैसे नहीं खाना चाहिए, प्रत्येक विषय पर हिंदू सनातन धर्म में विस्तार से बताया गया है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार मित्रों भोजन करते समय आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, किसी प्रकार का संगीत नहीं सुनना चाहिए और आपको भोजन करते समय बातचीत भी नहीं करना चाहिए और भोजन करते समय बोलना भी नहीं चाहिए। यदि आप इन 4 नियमों से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। शास्त्रों के अनुसार किसी व्यक्ति का झूठा खाना भी बहुत बड़ा निषेध माना गया है, यानी पाप माना गया है। आप भले ही भूखे रहें जाएं, परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन हम लोग सोच लेते हैं कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन ये बातें लोगों को गुमराह करने वाली होती हैं और शास्त्रों के अनुकूल नहीं हैं। तो मित्रों आजकल पति पत्नी भी एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि इससे दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना गया है। जैसे कि पति पत्नी साथ में खाना खाते हैं तो मित्रों शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ और एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन करने से घर में दरिद्र का वास होता है और लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शास्त्रों के नियम के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में समस्याएं नहीं सताएंगी और आपका जीवन चिंता मुक्त होगा और आप आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी को एक साथ और एक थाली में भोजन करने से प्यार नहीं बढ़ता है, यह केवल मात्र एक तांत्रिक प्रक्रिया है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव अपनी वाणी का होता है, सुख का होता है और कलह का होता है और धन की बचत का होता है और जीवन में मिलने वाले सुखों को संबोधित करने का भी होता है। अगर दूसरे भाव से व्यक्ति की वाणी और भाषा पर नकारात्मक प्रभाव होता है तो आपकी भाषा में कड़वाहट का भाव आ जाता है और आप बहुत बुरे दुष्ट प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि आप किसी का झूठा भोजन खाते हैं तो आप
के हमारे जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे कि व्यक्ति के सुखों में कमी आ जाती है, घर परिवार में कलेश झगड़ा बढ़ जाता है और भोग विलास में भी कमी आ जाती है। इतना ही नहीं, हम जिसका झूठा खाते हैं उसके अशुद्ध विचार आदि, वो व्यक्ति अशुद्ध विचारों वाला है, ऊपर से आपको प्यार दिखा रहा है तो और अंदर से वो व्यक्ति काला है, तो आपके मन में और आपके दिमाग में वो अशुद्ध विचार हमारे मन में प्रवेश कर जाते हैं और वे ही अशुद्ध विचार हमारे घर में कलेश और झगड़े पैदा करते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति का झूठा खा रहे हैं। इसका सबसे बुरा असर हमारे धन क्षेत्र में होता है। किसी का झूठा खाने से हमारे धन की हानि होने लगती है और हमारे सुख समृद्धि में हानि होती है, और किसी का झूठा खाने से हमारे जो धन एकत्रित करने की क्षमता होती है वो भी नष्ट हो जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार से कभी भी किसी इंसान का या अपनी पत्नी का झूठा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। किसी का झूठा भोजन करने से उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, जिससे हमारे विचार चेंज हो जाते हैं और हमारी सफलताएं भी चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए मित्रों, कभी भी आप भोजन करें तो शुद्ध करें, अकेले करें, कभी किसी के साथ में भोजन न ग्रहण करें। तो मित्रों, यही तो हमारा वीडियो समाप्त होता है, और चैनल को लाइक कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार।